राधे कृष्ण एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा भाव लेकर आया हूं जो मैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से मुझे सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसको मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है, जो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। बात यह है, द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब अपना कार्य करता है तो उसका कार्य सुगमता से तभी हो पाता है जब उसके विचारों में स्पष्टता होती है। यहाँ पे भगवान के जो कहने का अर्थ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान कर चलिए एक छोटा बच्चा है और वह सुबह उठ नहीं पाता, उसको सुबह उठने में कठिनाई होती है। ठीक है। अब वो अपने गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मुझे सुबह उठने में मैं प्रयत्न करता हूँ लेकिन नहीं उठ पाता, कारण क्या है? तो फिर उनके गुरु बताते हैं कि तुम विचार तो कर रहे हो सुबह उठने का, लेकिन तुम्हारे विचारों में स्पष्टता नहीं है। अब इस अस्पष्टता को उनके गुरु पूरा करते हैं। वो बताते हैं सुबह उठने के लिए किन चीज़ों का ज़रूरत होता है तुम्हें फॉलो करना। सबसे पहले उनके गुरु बताते हैं रात्रि में अपना भोजन हल्का रखो। रात्रि में सोने से पहले किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन मत पालो, ना फ़ोन आदि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको रात्रि में जल्दी सोना है जिससे आपका नींद पूरा हो। हल्का भोजन करोगे तो आलस्य नहीं आएगा, जल्दी उठ पाओगे और डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे। रात में फ़ोन नहीं चलाओगे, वीडियोज़ नहीं देखोगे, तो आपको गहरी नींद आएगी और आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। और वह जो बच्चा है उसको क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे रात्रि में भोजन कम करना है, मुझे फ़ोन नहीं चलाना है, मुझे जल्दी सोना है, और वो अपने गुरु की बातों को मानता है और फॉलो करता है। और अगले दिन वो देखता है कि उसके जीवन में बिल्कुल ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हो चुकी हैं, वह सुबह आसानी से उठ पा रहा है। कारण कारण यह है कि उसके विचारों में स्पष्टता आ गई, जिससे उसकी जो क्रिया है, उसका जो कार्य है, वो सुगमता से पूर्ण हुआ। तो मेरा यहाँ पे कहने का भावार्थ यही था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने जीवन में कोई चीज़ पे अटक गए हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो भगवान कृष्ण की ये बात याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में विचार करें। विचार में इस स्पष्टता लाएं कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ उसमें वास्तविक क्या लाभ मुझे मिलने वाला है, और अगर इसमें मुझे लाभ मिलेगा तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटा सा मार्गदर्शन अच्छा लगा होगा। फ्यूचर में इस टाइप का कंटेंट आता रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।